हज़रत इब्राहीम का पैदाइश ऐसे माहौल में हुआ जहां लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की परस्तिश करते थे। उनका शहर इराक के इलाके में था और वहां हर तरफ पत्थर और लकड़ी के बनाए हुए बुत रखे जाते थे जिनको लोग अपना खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम आज़र था। वो खुद बुत बनाते थे और उन्हें लोगों को बेचते थे, यानी उनका घराना भी इसी काम में लगा हुआ था। बचपन से ही इब्राहीम ये सब देखते आ रहे थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम बचपन से ही गौर व फिक्र करने वाले थे। वो हर चीज़ को समझना चाहते थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी कि जो बुत इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है वो कैसे खुदा हो सकता है। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, आप ऐसे बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं और न किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात को कबूल नहीं किया। इसी तरह उन्होंने अपने कौम के लोगों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब हज़रत इब्राहीम ने खुद सच्चे खुदा की तलाश शुरू की। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक चमकता हुआ तारा नजर आया। उन्होंने कहा, शायद यही मेरा रब है। लेकिन कुछ देर बाद वो तारा गायब हो गया। फिर उन्होंने चांद को देखा, वो बड़ा और रोशन था। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन सुबह होते ही चांद भी छुप गया। फिर उन्होंने सूरज को देखा जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला था। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। जब कौम ने ये देख लिया कि हज़रत इब्राहीम उनके बुतों को झूठा साबित कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे उनकी बात समझने लगे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें सख्त सजा दी जाए। कौम के सरदारों ने कहा, इब्राहीम को जिंदा जला दो ताकि सबक मिल जाए। इसके बाद एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि कोई उस वक्त फरिश्ता जिब्राईल आए और उन्होंने कहा, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। फिर जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम के लिए। और अचानक वही आग जो सब कुछ जला रही थी हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी और आरामदायक बन गई। कौम के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम ने फैसला किया कि अब इस कौम के बीच रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने वतन को छोड़ दिया। इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अपने साथ अपनी बीवी हज़रत सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत को लेकर निकल पड़े। उन्होंने कई जगहों का सफ़र किया और आखिरकार फ़िलिस्तीन के इलाके में जाकर बस गए। अब एक और बड़ा इम्तिहान उनका इंतज़ार कर रहा था। हज़रत इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई। हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इसके बाद दोनों ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का फैसला किया। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया और जैसे ही कुर्बानी जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म के अनुसार कुर्बान करने लगे, तो आगे जो हुआ वो बहुत अहम वाक़या है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया और कुर्बानी देने का इरादा पूरा किया, उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तुमने अपना इम्तिहान पूरा